जिसने भी उस कुएं में झांका वो या तो पागल हो गया या हमेशा के लिए गायब। उत्तराखंड की वादियां जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी। इन वादियों के बीच बसे कई छोटे गांव सदियों पुरानी रहस्यमयी घटनाओं के गवाह हैं। यह कहानी उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से गांव कफला की है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसे आज भी गांव वाले याद करके कांप जाते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपसे मैं डेली कहता हूँ। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ आते हैं। कफला गांव। कफला गांव लगभग 60 घरों का एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। वहाँ एक पुराना कुआं था जिसे सब लोग मशान का कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि सालों पहले एक औरत जिसका नाम श्यामा था, उसको वहां जिंदा फेंक दिया गया था उस कुएं के अंदर। श्यामा एक निर्धन विधवा थी जिसने गांव के जमींदार पर अपनी बहन के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था, लेकिन तब पंचायत ने उल्टा उसे ही गलत करार दिया और सबक सिखाने के लिए उसे कुएं में फेंक दिया गया। कहते हैं उस रात उसके चीखने की आवाज़ें घंटों सुनाई देती रही। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे इंसाफ दो। साल 1999 में गांव के ही रहने वाला एक 22 साल का युवक जिसका नाम था कमलेश। कमलेश ने देहरादून से पढ़ाई की थी और अब वापस गांव आ गया था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जब उसने पहली बार गांव के कुएं की कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, असली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, उसने अपने दोस्तों से कहा। लेकिन तभी गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव का ही 10 साल का बच्चा कुएं के पास खेलते खेलते अचानक गायब हो गया और उसका कोई सुराग नहीं मिला। कमलेश ने तय किया कि वह उस कुएं की असलियत सामने लाकर रहेगा। कमलेश ने अपने सबसे करीबी दोस्त अर्जुन को साथ लिया। आज रात 12 बजे हम कुएं तक जाएंगे और सच्चाई देखेंगे। अमावस की रात थी, पूरा गांव सोया हुआ था और आसमान बादलों से ढका था। कमलेश के हाथ में टॉर्च और कैमरा था। अर्जुन कांपते हुए पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। पत्तियां सरसराने लगी और टॉर्च की रोशनी बार बार चपकने लगी। कमलेश ने कुएं में झांक कर देखा। पानी नहीं था, बस एक गहरा अंधेरा। तभी एक कराहती हुई औरत की आवाज आई, कमलेश, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन चौंक गया। ये नाम कैसे लिया इसने? कमलेश कांपने लगा। क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा है? अर्जुन भागने लगा, लेकिन कमलेश को किसी ने जैसे बांध लिया था। उसकी टॉर्च कुएं में गिर गई और तभी एक झटके में कमलेश कुएं के अंदर चला गया। सुबह जब अर्जुन ने गांव वालों को सब कुछ बताया तो कोई विश्वास नहीं कर पाया। सब कुएं के पास दौड़े। वहां सिर्फ कमलेश की चप्पलें, उसका मोबाइल और एक खून से सना रुमाल पड़ा था। कुएं से एक भी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन नीचे झांकने पर सिर्फ अंधेरा और बहुत ही गहरा सन्नाटा था। कमलेश का शव कभी नहीं मिला। उस घटना के बाद गांव वालों ने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि उस कुएं को पत्थर और सीमेंट से बंद कर दिया जाएगा। आज भी वहां एक बोर्ड लगा है, यहाँ मत आना, ये कुआं इंसाफ मांगता है। कहते हैं आज भी हर अमावस की रात वहां से एक औरत की आवाज आती है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बाहर निकालो। तो कैसे लगी आप लोगों को हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।